हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नाम है राइट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है सर कि कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है। हम जब भी इसको पढ़ते हैं समझते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। देखो, कंज्यूमर का बिहेवियर जो डेली रूटीन लाइफ में जो अपन चीज खरीदते हैं मार्केट में जाकर, तो अपन वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से कुछ चीज को परचेस करते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर मींस हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहली बात तो अपन मार्केट में जाते हैं और ये देखते हैं कि अपन कौन सी चीज खरीदनी है। जैसे मान लो सपोज करो दिवाली पे गए अपन, तो दिवाली के त्योहार में गए तो अपन सोचते हैं क्या खरीदते हैं, दिया खरीदना है, सीरीज खरीदनी है, तो अपन सोचते हैं कि अपन किन किन चीजों पर अपना पैसा खर्चा करें, डिसाइड करें, इतना सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि अपन को वो चीज खरीद लेंगे तो उससे जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तो अपने लिए अच्छा रहेगा। तो पहले तो ये प्रोसेस है कंज्यूमर बिहेवियर। तो पहले ये प्रोसेस है कि अपन को मार्केट के अंदर जाना है, कोई चीज परचेस करनी है, गुड्स परचेस करना है, ये डिसाइड कर देना है। ठीक, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, जब डिसाइड कर लिया अपन ने कोई गुड्स खरीदना है, कोई परचेस करना है, ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं कि ये चीज खरीद रहे हैं, तो उससे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे जो अपन फील करेंगे हैप्पी, उसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उसकी आगे की प्रोसेस, पहले कंज्यूमर बिहेवियर समझ लिया कि अपन को कौन सी चीज परचेस करनी है, डिसाइड कर लिया। उसके बाद जब हम खरीदते हैं तो अपन को लगता है ये चीज बहुत अच्छी है, तो फील हैप्पी। तो जब फील हैप्पी हो जाता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर मींस हाउ अ कंज्यूमर डिसाइड टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपने कोई चीज परचेस कर ली है। कंज्यूमर बिहेवियर में मतलब आपने कोई चीज डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये चीज परचेस करनी है। उसके बाद आपने परचेस, उसके आगे की प्रोसेस, इसके आगे की प्रोसेस, जब आपने चीज परचेस कर ली तो आप मोर फील हैप्पी हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। जैसे सपोज करो मार्केट में गए, आपने कार डिसाइड करा मेरे को कार लेनी, कौन सी कार लेनी आपने डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड कर लिया और उसके बाद जैसे ही परचेस करी और आप फील हैप्पी हो गए, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब आपकी हैप्पीनेस आ जाती है, आप हैप्पी हो जाते हो। तो इसलिए मैंने लिखा है व्हेन अ कंज्यूमर गेट द मोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज मनी एंड डजंट वांट टू चेंज हाउ ही स्पेंड इट। मतलब एक बार उसने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को इस चीज से, इस कार से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अब मैं चेंज नहीं करूंगा अपनी डिमांड, मेरे को यही कार चाहिए। ठीक है, तो वो फील हैप्पी हो जाता है। तो आप स्लोगन याद रखना, एक तरह का स्लोगन याद रखना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस फील हैप्पी, परचेस कार, फील हैप्पी। तो फील हैप्पी हो जाता है, कोई भी कार परचेस करो, कुछ भी परचेस करो, फील हैप्पी होना चाहिए। मोबाइल परचेस करो भले, फील हैप्पी हो जाना चाहिए। तो जहां अपन हैप्पी हो जाते हैं वह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और कंज्यूमर बिहेवियर मतलब अपन कोई चीज परचेस कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कहां अपने को खर्चा करना है, वो कंज्यूमर बिहेवियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। सर मोस्ट आईएमपी, मैं आपको सारे मोस्ट आईएमपी ही दूंगा। मैंने बार बार आपको बोला है कि सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही आएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कवर कर सकें, अच्छे मार्क्स। ठीक है।